हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड का ट्रेंड बुलिश चल रहा है। गोल्ड एक इंटरनल रेंज में अभी फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अभी गोल्ड यहाँ से बुलिश जाएगा या फिर बेरिश जाएगा, कुछ यहाँ से समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप सही तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को मार करते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझने का ट्राई करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना कि गोल्ड अब किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। तो कैसे हम एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, आज क्या सेटअप आज के दिन गोल्ड में बन सकता है और किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं, आइए वीडियो में समझते हैं। ये दोस्तों 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। मार्केट हायर हाई लगाया, हायर लो, अगेन यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ध्यान से देखना आप, प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखेंगे आप तो गोल्ड सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन किया। अगेन यहाँ से रिजेक्शन किया, लेकिन फिर से बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्या बन रहा सर, एक इंटरनल रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हाई है, ठीक है, ये लो है और ये हाई है, इसके बीच में यहाँ पे एक इंटरनल रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या सेटअप बन सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है मेरी वॉइस आपको थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य तो थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसके कारण थोड़ा वॉइस आपको चेंज नजर आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, प्रीवियस टाइम भी इस तरीके का एक गोल्ड ने इंटरनल रेंज में ट्रेड किया था। ये एक इंटरनल रेंज बनता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिएगा गोल्ड ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस के आसपास फिर से सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। इंस्टेंट यहाँ से देखेंगे फिर से बायर्स एक्टिव हुए, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ सर, ब्रेकआउट, और इसके बाद यहाँ से एक रियल अप मूव हमें देखने को मिला। यहाँ पे जो सेटअप बना था सेम सेटअप यहाँ पे भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये है एक रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था, ध्यान से देखना, ये ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद इंस्टेंट बायर्स एक्टिव हुए। तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, इसके बाद इंस्टेंट रिजेक्शन आया, रेसिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट के आसपास आया, फिर से सपोर्ट लेने के बाद फिर से क्या हो रहा है सर, एक बुलिश कैंडल बन रही है, रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है, ट्रेंड बुलिश चल रहा है। गोल्ड ने बार बार इस लेवल को सपोर्ट लिया है एंड बार बार इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है। रेसिस्टेंस मींस बार बार इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, रिजेक्शन आ गया। अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहा, ब्रेकआउट फिर से नहीं कर पाया, फिर से ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो यहाँ से हमें समझ के आ रहा है, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि गोल्ड में बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और अभी एक इंटरनल रेंज में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। ये एक इंटरनल रेंज यहाँ पे बनती हुई आपको नजर आ रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस तरीके का सेटअप बनाया था, सेम सेटअप यहाँ पे भी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये एक लेवल है एज ए रेजिस्टेंस प्रॉपर, और ये है एक लेवल सपोर्ट का प्रॉपर। एक रेंज यहाँ पे हमें बनती हुई नजर आ रही है। रेंज को गोल्ड ने बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब रेंज का चाहिए सर हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। जैसा कि मैंने आपके साथ कई बार एक्सप्लेन किया है, जब भी इस तरीके का रेंज बनता है तो हमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आसान क्या हो जाता है, अगर हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, इस लेवल का चाहिए ब्रेकडाउन के बाद चाहिए रीटेस्ट, तो फिर यहाँ से एक रियल डाउनसाइड का मोमेंटम आ सकता है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, दूसरा रहेगा यहाँ पे बाइंग कब देखना चाहिए, जब ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे गोल्ड, रीटेस्ट करे, इसके बाद यहां से एक रियल अप मूव दिखा सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट और यहां से जैसे ही एक बुलिश पैटर्न दिखता है तो यहां से एक अप साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। तो काफी अच्छा सा एक यहाँ पे रेंज बन रहा है गोल्ड में। क्या बन रहा है सर, रेंज बन रहा है। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और भी क्लियर यहाँ से समझ में आएगा। देखो कितना प्यारा सा एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रेंज बनता हुआ आपको नजर आएगा। और जब भी इस तरीके का रेंज बनता है, जब भी रेंज बनता है तो बहुत आसान सेटअप
हो जाता है। इसके साथ में यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार करें, देखो फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो, ये कुछ इस तरीके से हम ऐड करते हैं तो हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन निकल के आ जाता है। ये बहुत अच्छा सा ट्रेंड लाइन, देखो बार बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, बायर्स एक्टिव सपोर्ट लिया, बायर्स एक्टिव सपोर्ट लिया, बायर्स एक्टिव सपोर्ट लिया, बायर्स एक्टिव, फिर से देखो सपोर्ट लेने के बाद फिर से यहाँ से बाइंग आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो कितना प्यारा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट आ रहा है, साथ में ये एक सपोर्ट जोन भी है, सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है। ये देखो आप, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है सर? कंफर्मेशन के लिए बुलिश ट्रेंड चल रहा है गोल्ड का, प्रीवियस हाई को गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है, सस्टेन नहीं कर पाया, बट इस बार अगर ब्रेकआउट करता है तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि फिर से गोल्ड ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने आता है तो एक रियल अप मूव दिखा सकता है। अब आपका यहाँ से सवाल होगा, सर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट किया तो फिर कितना और गोल्ड हाई लगा सकता है, किस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है? तो यहाँ पे हम एक राउंड नंबर देखेंगे, ये वाला एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है 2980 का, बहुत अच्छा सा ये एक साइकोलॉजी का नंबर भी है एंड काफी प्यारा सा ये एक 2900 का राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास गोल्ड रेजिस्टेंस ले सकता है, अगर ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है तो एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि गोल्ड ने देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। और सर जब भी इस तरीके का टाइम स्पेंड करता है ना, फिर मोमेंटम आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पे क्या हुआ था, टाइम स्पेंड किया, इसके बाद यहाँ पे देखो फिर कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिखा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो आप, प्राइस ने यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिखा, तो यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया है। तो ये वाला लेवल रेसिस्टेंस का इजीली गोल्ड टारगेट दे सकता है 2980 के आसपास, ठीक है। तो ये तो हुआ सर फर्स्ट कंडीशन बाइंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं दिखा देता हूँ, अगर इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है गोल्ड और रिटेस्ट करता है तो कितना डाउनफॉल कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट एरिया, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन का वेव का एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है 2900 एंड 2890 का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का आज के दिन गोल्ड में एक सिंपल इजी सेटअप बन सकता है। इस तरीके से गोल्ड में आज हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप भी अगर परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया मार्क करना सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मैंने डिटेल में सिखाया है कि किस लेवल को मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेने जाती है और किस रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे आप टेक्निकल केबीटी के नाम से सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।